हे गाइस, वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। और इसके आज का सेशन जो है ना, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे लोकल एपीआईज जो कि हम एपीआई जो हम खुद क्रिएट करेंगे अपने सिस्टम पर, ठीक है, उनके साथ कैसे काम करते हैं और उनको कैसे ऑटोमेट करते हैं पोस्टमैन में। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा पोस्टमैन के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि हम कवर कर लें आज वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स बहुत 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 तरह के होते हैं। और उसके बाद फिर हम स्क्रिप्ट्स पे मूव करेंगे जो कि एक एडवांस स्टेप है, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं जिसको पहले से, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना, जिसके अंदर पूरे नोट्स लेना, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। पूरा कोड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पूरे कलेक्शन डाउनलोड कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ वो कौन से कलेक्शंस पे काम कर रहे हैं। हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं, फिर हम गिटहब पे काम करेंगे, फिर हम फाइल अपलोड करेंगे, फिर हम जीरा बेसिक ओथ के साथ काम करेंगे, जेसन स्कीमा वैलिडेशन करेंगे, ऑथेंटिकेशन के सारे टाइप कि पूरे वो दोनों दिखा रखे हैं मैंने, और टू और बेसिक अगर किसी को डाउट है तो। स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट का पूरा क्रड टेस्ट करेंगे। सोप यूआई का पूरा डेमो है। सोप और रेस्ट, कुछ लोग बोल रहे थे कि सोप और रेस्ट में डिफरेंस बताया आपने, लेकिन मेरे को सोप रिक्वेस्ट कैसे मारनी है वो नहीं बताया, तो उसको भी पूरा देखेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो को देखना, ढंग से नोट्स बनाओ। स्टार्ट करते हैं पूरे सेशन को, ठीक है। मैं अपने आप को छोटा बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रड के। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, इसके यहाँ पे बड़ा सही है। तो क्रड की बात कर रहे हैं। क्रड बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि क्रड की फुल फॉर्म मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे को फुल वो मत देना कि क्रड, ठीक है। मैं हमेशा गूगल करता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है। तो क्रड बेसिकली होता है, यस, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो मोस्ट ऑफ द एपीआई ने अगर आपने काम किया होगा ना, तो वो सब में क्रड ऑपरेशन ही होते हैं, ठीक है। और उसके बेस पे हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं। और एपीआई टेस्टिंग के अंदर फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप को टेस्टिंग करते हैं। फंक्शनल स्ट्रेस हो गया, और फिर हम टेक्निक्स लगाते हैं उनके बीच में, बाउंड्री वैल्यू, क्लास पार्टीशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसको हम एक एक करके समझेंगे। अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम छोटा कर देता हूँ ना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लोकल एपीआई अगर आपको क्रिएट करना है ना, तो सबसे पहले आपके सिस्टम में ना Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, Node.js में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। Node.js.org पे जाओगे और वहाँ पे लेटेस्ट एडिशन इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर डाउनलोड करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये कमांड चलानी है, तो ठीक है। उसके बाद आपको जेसन सर्वर इंस्टॉल करना है। जेसन सर्वर का लिंक यहाँ है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जब आपके पास नोड इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपके पास npm अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि अपनी CMD खोलो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने CMD खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो, ठीक है। NODE नोड -v मेरे में 14 वर्जन इंस्टॉल्ड है, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है। तो बाय डिफॉल्ट जब ये इंस्टॉल होगा ना, तो आपके पास एक npm भी होगा जिसको कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिफरेंट कोई भी डिफरेंट पैकेज हो ना, उसको इंस्टॉल करने के काम आता है। तो अब जैसे मेरे को जेसन सर्वर चाहिए, उस पर्सन की ना कुछ डिटेल है। तो ये एपीआई क्या करता है, एक फेक एपीआई है जो कि डिफरेंट बहुत सारे पर्सन्स का डेटा रखता है, ठीक है। तो जब भी हम एपीआई से रिक्वेस्ट मारते हैं, कोई भी, मान लो हम पहली रिक्वेस्ट मारते हैं कि मुझे पहला पर्सन ला के दो, तो उसके पहले पर्सन की इन्फॉर्मेशन ले आता है। हम फिर हम बोलते हैं कि दूसरा पर्सन की ला के दो, तो वो दूसरे की ले आता है। फिर हम बोलते हैं कि सारों की ला के दो, तो वो सबकी भी ले आता है। और अगर हम चाहते हैं कि एक नया पर्सन बना दो, तो वो नया पर्सन भी बना देता है। तो ये एक फेक एपीआई है जिसके अंदर कोडिंग वगैरह नहीं चाहिए, तो वही बना रहे हैं। अब इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। ये वाली कमांड चलानी है तुमको, तो विंडोज़ में आसानी से चल जाएगा, ठीक है। मैंने ये कमांड ऑलरेडी चला दी है, ठीक है। इसको चलाने के बाद आपको एक db.json बनाना है। db.json के बेसिकली है कि हम किस तरह का पर्सन चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं देखना, मैंने मैंने डिटेल डाल रखी है। तो मेरे को ना एक पर्सन का बताना है, बाकी ये अपने आप संभाल लेगा। तो एक पर्सन जो मैंने बताया, ये एक जेसन है, ठीक है। तो पर्सन मैंने बना दिया कि पर्सन, तो ये ना पर्सनस है। अगर मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पर्सन्स है, ठीक है। तो अगर अब तुम देखोगे तो ये क्या है, ये एक जेसन है, ठीक है। इस जेसन के अंदर एक पर्सन्स की है, और एक वो की क्या है, वो एक एरे है। एरे क्या है कि इस एरे में बहुत सारे पर्सन है। ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है। पर्सन 3 की ID 3 है, 2 की 2 है, 1 की 1 है, ठीक है। सब यूनिक है। इनके नाम सेम है, पर जैसे कि जॉन डो है, शिकागो में ही रहता है, ये भी शिकागो में रहता है। 3 का नाम 3 है, 2 का नाम भी जॉन डो है, तो मैं 2 एक काम करता हूँ, इसका नाम 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट हो जाएगा उस हिसाब से। चलो,
इस हिसाब से, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब तुम पहली बार db.json बनाओगे ना, तो तुम इसके अंदर सिर्फ ये रखना और यहाँ पे पर्सन्स कर देना s, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो अब जैसे मान लो मैंने इस डायरेक्टरी में रख दिया, मैंने इस डायरेक्टरी में हिंदी GTA के यहाँ पे db.json बना के रख दिया, ठीक है। ये db.json यही है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बनाई है तो मेरे को CMD पे जाके बस वो वाली कमांड चलानी है, ये वाली, ठीक है। ये कमांड चलानी है, मैं दिखा देता हूँ कौन सी, कहाँ गया, ये वाली, ठीक है। npm इंस्टॉल करो, आई मतलब इंस्टॉल, -g मतलब ग्लोबली इंस्टॉल कर दो जेसन सर्वर को, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद जब दी ये बना दी ना तुमने, तो रन द कलेक्शन, जब रन द कलेक्शन कैसे करना है, तुम्हें लिखना है जेसन सर्वर सर्वर -w वॉच और db.json, ठीक है, जेसन। ये कमांड ने तुम्हें यहाँ भी दे रखी है, अगर तुम ध्यान दोगे तो ये देखो, जैसे इसने इन्होंने दी है यहाँ पे ये वाली जेसन सर्वर माइनस वॉच, इसका शॉर्ट फॉर्म -w भी है, और ये db.json, ठीक है। जब आप रन करोगे तो ये आपको ऐसे दिखाएगा, इसको ऐसे दिखाएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। ये दिखाएगा कि यह आपके ये होम पेज है और ये पर्सन्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं लोकल होस्ट 3000 खोलता हूँ, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि यहाँ पे 3x का मतलब है कि 3% का डेटा ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे 3% दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक गेट कॉल मारूंगा, है ना, और यहाँ पे चल जा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्यों ले रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये यहाँ पे रन होके पहले मैं काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, चल गया, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे सारे पर्सन का डेटा यहाँ पे आ चुका है, तो ये लोकल API फेक API हमने बना दिया है। अब इसको पोस्टमैन में देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको ना पूरा करंट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक गेट कॉल चाहिए। तो गेट कॉल दो है यहाँ पे, एक है कि सारे सारे APIs को लेके आओ, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना यहाँ पे, इसको मान लो हम यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, हिंदी API में एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम, ऐड ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट बनाई, अब गेट, ठीक है। गेट कॉल मारनी है हमने, ये सारे पर्सन का डेटा लेके आइए, तो इसको मारता हूँ मैं सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसने जेसन में सारे डेटा दिया मुझे, ये बेसिकली बता रहा है कि मेरे पास 1 2 3 पर्सन है, ठीक है। तो ये सारे पर्सन देता है। अगर आप इसको चाहते हो कि सिर्फ एक ही पर्सन दे, तो उसकी आईडी बताओ आप यहाँ पे /1 करके, इसको क्या कहते हैं, पाथ पैरम। तो मैंने पाथ पैरम में अगर आईडी दूंगा ना, बेसिकली यहाँ पे आईडी है, जो भी आईडी दूंगा 1 दूंगा तो ये मेरे को 1 का डेटा देगा। अगर मैं यहाँ पे 2 दूंगा, ठीक है, तो ये मुझे ID 2 का डेटा डेटा देगा ऑटोमेटिकली। फेक API है पर ये वैसे ही काम करता है, उस मैक्सिमम API ऐसे ही काम करते हैं। 3 दूंगा तो ये 3 का डेटा देगा मुझे, ठीक है। तो यही यहाँ पे किया हुआ है मैंने, अगर आप देखोगे तो गेट ऑल पर्सन जो कि सारे पर्सन दे देगा, ठीक है। गेट ए सिंगल पर्सन, अगर सिंगल पर्सन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3 चाहिए, तो मैंने 3 की रिक्वेस्ट मारी और इसने मेरे को दे दिया, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि HTTP और लोकल पोस्ट हो, पोर्ट 3000 पे रहता है ये, पर्सन 3, ठीक है, परफेक्ट। अब आपको समझ में आ गया कि गेट कॉल, अब मैं चाहता हूँ कि एक नया पर्सन बना दे, ठीक है। नया पर्सन बनाने का तरीका क्या है, पोस्ट कॉल मारोगे सबसे पहले तो, ठीक है। और वो पर्सन एंड पॉइंट क्या रखोगे, एंड पॉइंट पर्सन ही रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसके होम पेज पे जाओगे ना, अगर मान तो ये अपने आप बताएगा डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, कि इसी पे आप पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो, इस एंड पॉइंट पे। तो उसी एंड पॉइंट पे मैंने मारी है, ठीक है। मैंने /पर्सन पे मारी, पर्सन्स पे मारी, ठीक है। अब मुझे इसमें आईडी नहीं देनी है, क्योंकि आईडी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होएगी, है ना। मैंने बस फर्स्ट नेम दे दिया, अभी इसका नाम 3 तो नहीं है क्योंकि 3 ऑलरेडी हो चुका है, तो हम इसका नाम 4 दे देते हैं, बस इसको दे देते हैं जी, ठीक है। बाकी शिकागो विकागो ऐसे ही रहने देते हैं, हमने सेंड मार दिया, ठीक है। अब एक दो चीज़ों का ध्यान रखना, जब हमने पहली तो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, हमें एक बॉडी भेजी है, हम चाहते थे कि चौथा पर्सन भी वहाँ बन जाए, ठीक है। तो चौथा पर्सन बनाने के लिए हमें पेलोड भेजना पड़ेगा, इसको पेलोड भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी भी बोलते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी जो है ना, वो बहुत तरह 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 से भेजी जा सकती है, हो सकता है कि आप नहीं भेजना चाहते हो तो नन हो गया,
फॉर्म डेटा हो गया जब आप फॉर्म भरते हो, जैसे HTML फॉर्म होते हैं तो उसमें फॉर्म हो गया। अगर वही फॉर्म एन्कोडेड होते हैं तो उनको XURL फॉर्मेट में कहते हैं। रॉ मतलब आप प्योर, जैसे कि रॉ हो सकता है कि आप टेक्स्ट फाइल भेज रहे हो, ठीक है, तो रो हो सकता है आप टेक्स्ट फाइल भेज रहे हो, रो जावास्क्रिप्ट भेज सकते हो, रो जेसन हो सकता है, HTML हो सकता है, XML, डिपेंडिंग अपॉन सर्वर क्या अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अभी हम जेसन भेज रहे हैं तो मैंने यहाँ पे जेसन सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं जेसन भेज रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी में फाइल होती है, GraphQL में एंड में बताऊँगा आपको। अब आप एक चीज़ देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे जेसन डालता हूँ ना, तो हेडर में जाओगे ना आप, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट टाइप इजिकल टू एप्लीकेशन जेसन चिपक जाता है, ठीक है। तो हेडर एक मेटा डेटा होता है, रिक्वेस्ट के साथ जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है जब आप बॉडी में अगर मान लो मैं टेक्स्ट करूँगा ना, देखो तो ये चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट प्लेन हो गया ये, ठीक है। तो इसको जेसन कर देते हैं वापस। तो अभी हम जेसन जेसन खेल रहे हैं, तो जेसन के अंदर ही करेंगे बात। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, अब मान लो मैंने एक और क्रिएट कर दिया, क्लिक करा, देखो आईडी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अब 5 हो गए, मैं फिर से भेजता हूँ तो 6 हो गए, मैं फिर से भेजता हूँ तो 7 हो गए, ठीक है। अब हम गेट ऑल करते हैं, सारे पर्सन लेके आओ, कितने होने चाहिए, देखो 7 हो गए ना, आईडी देखो 7 तक हो गए, तो 7 पर्सन बना दिया हमने। इनका नाम सिमिलर है, डेटा सिमिलर है, पर उनकी आईडी अलग है, तो आईडी से यूनिकनेस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं जो जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, वो सीख लेते हैं। पैच रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। पैच के अंदर क्या है कि पैच क्या होता है, पार्शियल अपडेट होता है। मतलब अगर आपको सिर्फ कुछ 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 अपडेट करनी है, मान लो आपके पास 7 लोग हैं, अब आप चाहते हो कि तीसरा जो लोग है ना, तीसरा जो बंदा है उसका नाम 3 है ना। अगर गेट ऑल करते हैं, चलो उसकी तीसरी वाली कैटी देखते हैं, तीसरे का ये है, ठीक, तीसरा ही है, इसका नाम 3 है, मैं चाहता हूँ इसका नाम 33 कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे अपडेट करूँगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि इसमें बाकी सब अपडेट करूँ, तो मैं पैच रिक्वेस्ट मारूंगा, क्योंकि सिर्फ पार्शियल अपडेट करना है मुझे फर्स्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैच पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 दी, ठीक है। अब इसका नाम मैं जॉन डोए रख देता, मान लो मैं 3 दूंगा, ठीक है। अब मैंने रिक्वेस्ट मार दी यहाँ पे, ठीक है। अभी कह रहे 3 हो गया। अब देख लेते हैं काम, गेट सिंगल 3 पे जाके सिंगल सिंगल वाले को देखते हैं, इसका नाम अपडेट हो गया 3 है ना। तो पैच रिक्वेस्ट क्या करता है, अच्छा एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सिर्फ मुझे ये ही भेज सकता हूँ या मैं, कि खाली सिर्फ इसी को अपडेट करूँ, ठीक है। तो मान लो मैं 3 और एक ऐसी 1 लगा के भेज देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसने तब भी अपडेट कर लिया, क्योंकि मैंने सिर्फ यही की भेजी है। अब गेट सिंगल से एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, अपडेट हो गया है ना। तो पार्शियल के अंदर ये पार्शियल अपडेट और पैच रिक्वेस्ट का मतलब है कि सिर्फ खाली की हमने भेजी ना, तब भी उसने उसको अपडेट कर दिया, हमें पूरी बॉडी भेजने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पर हम अच्छे लोग थे, हमने सारी बॉडी पुरानी बॉडी भी भेज दी, क्योंकि हमें पता थी। पर कई बार हो सकता है कि आपको बॉडी नहीं पता हो, आपको सिर्फ एड्रेस अपडेट करना हो, मान लो, है ना। तो मान लो मुझे सिर्फ एड्रेस फ़ोन नंबर अपडेट करना है, तो ये शिकागो में नहीं रहता, ये तो SA में रहता है, ठीक है, तीसरा बंदा। तो मैंने सिर्फ ये अपडेट कर दिया, तो देखो इसने सिर्फ उसको अपडेट कर दिया, फ़ोन नंबर जैसा का था वैसा वैसा का भेज दिया। खाली इसको नंबर भी अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ अपडेट हो जाता है। तो पार्शियल अपडेट का मतलब है, पैच मतलब है पार्शियल अपडेट, जो भेजोगे वही अपडेट होगा, बाकी कुछ अपडेट नहीं होगा। अब अपडेट क्या होता है, पर एक और चीज़ याद रखना कि ये सिर्फ काम करता है जब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो रिसोर्स, मतलब ये आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, है ना। जब गेट ऑल पर्सन किया था तो आईडी इज टू 3 थी और सब कुछ एग्जिस्ट करता था वहाँ पे, इसीलिए। पर अब जब पुट कॉल है ना, पुट में क्या होता है कि सब कुछ भेजना भेजना जरूरी है, अगर आप मिस करोगे कुछ तो वो अजीब सा बिहेव कर देगा, ठीक है। अब हमने कहा कि ये पूरा का पूरा जाएगा और ये 3 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गेट ऑल करके देख लेना, अभी हमने अपडेट किया था सब कुछ। तो तीसरी आईडी देख लेते हैं, देखो तीसरी आईडी में भी जॉन डोई की इन्फॉर्मेशन आ गई, है ना। तो पुट क्या करेगा, पूरा का पूरा पर्सन ऑब्जेक्ट को डिफरेंट, जो पुराना पड़ा था 3 हमने 1 करके जो रखा था ना, वो सब ये जब जब ने ये जो डेटा भेजा, इसने उसको बस उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया डेटा का, ठीक है, ओवरराइट कर दिया। अब डिलीट तो बहुत आसान है। अब मान लो मुझे थर्ड पर्सन डिलीट करना है, तो मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, स्टेटस 200 होके आता है, ठीक है। अच्छा हाँ, स्टेटस कोड मैं बता देता हूँ सबको, कि जब हमने रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, तो सक्सेस का स्टेटस कोड क्या था, 200, है ना। तो यहाँ पे देखो ये पता है अभी स्टैंडर्ड सक्सेस रिस्पॉन्स है 200। टाइम ये बाकी ये बता रहा है कि 511 मिली सेकेंड लगे, साइज इतना, रिस्पॉन्स का साइज इतना है। आप इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है, पोस्टमैन में चाहते हो तो यहाँ पे सेव कर सकते हो आप, ठीक है। अभी हमें कुछ सेव नहीं करना, हमने बस यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स के साथ आप हेडर भी चेक कर सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद हम सारे टेस्ट के अंदर जब आएंगे ना तो हम टेस्ट केस भी लिखेंगे। अभी हम टेस्टिंग नहीं कर रहे, अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं रेस्ट के सारे। अभी हम बेसिकली HTTP मेथड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं पूरा। ठीक है, ये तो रिस्पॉन्स था इसका। ठीक है, तो हमने गेट मार लिया, पोस्ट मार ली, पुट मार ली, पैच मार ली, डिलीट मार ली। तो ये हमारा पूरा CRUD ऑपरेशन हो गया है, ठीक है, सक्सेसफुली। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा प्रॉपरली कि कैसे करना है। अब ये लोकल सर्वर था, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बोलोगे कि प्रमोद CRUD तो मुझे समझ में आएगी, पर टेस्टिंग क्या हुई, यहाँ पे टेस्टिंग कहाँ है, API टेस्टिंग कहाँ है ना। तो मैं आपको ना एक बहुत अच्छा इंटीग्रेशन सिनेरियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे सारे कंसेप्ट, ठीक है। तो एक ना इंटीग्रेशन सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है। ये क्या करता है कि मान लो आपके पास 7 लोग हैं, है ना। आपने एक टेस्टिंग बना, इंटीग्रेशन सिनेरियो बनाया। इंटीग्रेशन सिनेरियो मतलब क्या है कि अब सारे APIs को हम जोड़ के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करता है, हम एक पर्सन बनाएंगे जॉन डोए नाम से, ठीक है। हमने एक पर्सन बनाया जॉन डोए नाम से। हम अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, पर मैंने क्या करा, उसकी जो भी ID आएगी ना, उस ID को गेट करके देखा कि क्या वो एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने उसको नाम, अरे इसके फिर मैंने उसका नाम ना प्रमोद रख दिया। उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा उसकी PID से यहाँ पे, और फिर मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो ये एक इंटीग्रेशन सिनेरियो हो गया एक तरह से, मतलब कि मैंने क्रिएट करा, मैंने अपडेट करा, फिर मैंने चेक किया कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होगा, चारों API एक फ्लो में चेक होगा। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑफ एन API। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह की टेस्टिंग होती है जो करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन फ्लो है। अब इसको रन करने का तरीका, अभी इसके अंदर जो टेस्ट केस लिखे हुए हैं ना पीछे के, वो मैं समझाऊंगा पूरा कि ये PM क्या है, इसके बाद ही समझाऊंगा, ठीक है। पर इसको मैं अगर रन करूँगा ना, यहाँ पे देखो, जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक रन बटन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये पूछेगा कि पहले मैं ये चलाऊंगा, फिर ये चलाऊंगा, ये चलाऊंगा, ये चलाऊंगा। ये एक इंटीग्रेशन सिनेरियो है, एक बार चलाऊंगा, कोई भी डिले नहीं दूंगा, कोई भी डेटा नहीं है, सबकी वैल्यू वही सेम रखूंगा, सेव नहीं करूंगा रिस्पॉन्स, रन कर दो बस सीधा, ठीक है। अब ये बता दिया इसने, सब कुछ रन हो गया, ये है वो है, ठीक है। तो ये सब सही चल रहा है, पास हो रहा है हमारा पूरा सिनेरियो, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रेशन सिनेरियो हमने रन करके चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम। अब आते हैं हम, तो लोकल सर्वर समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया CRUD कैसे करना है पूरा, ठीक है। अब आ जाएंगे हम पोस्टमैन ऑब्जेक्ट्स पे।